अगर आप एक यूनाइटेड फैन हो तो चांसेस आर यू लिविंग इन अ फॉल्स सेंस ऑफ पॉजिटिविटी फॉर एवर, क्योंकि यूनाइटेड फैन चाहे इस साल हो, चाहे पिछला साल हो, चाहे पिछले 9-10 साल हो, यू आर नेवर श्योर ऑफ व्हाट यू वांट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस क्लब। एंड आज का जो रिजल्ट है दैट कंप्लीटली गोज टू शो दैट 1-0 लॉस टू एटलेटिको आउट ऑफ द चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16। once again we have not gone past the round of 16 only once we have under Ole जो हमने वो PSG में जो night in Paris करी थी, which remains just a nostalgia trip for United fans to look after, and कोई और memories आप create ही नहीं कर पा रहे इस competition में, and that is exactly what has happened। तो review करने का क्या ही है इसमें, there will be some talking points जो हम discuss करेंगे कि आज United ने क्या सही किया, सही तो क्या ही किया, वैसे मैं क्या ही बोल रहा हूँ, दिमाग मेरा बिल्कुल फिर चुका है। यूनाइटेड ने आज क्या ही किया, मतलब वील ट्राई टू डिसाइफर बिकॉज देयर वाज नो गेम प्लान। एटलेटिको डिड व्हाट वी एक्सपेक्टेड, मतलब आप एटलेटिको से कोई और उम्मीद करने वाले थे तो आप बेवकूफ हो, और एटलेटिको से जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसको भी डिफेंड नहीं कर पाओ तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। यार देखो, जोक्स असाइड, आई विल ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल, क्योंकि अचिंत यहाँ रूम से जब हम लोग मैच देख रहे साथ में छिड़ के चला गया था, मुझे घर आके भी चला गया था बिना बात का। मोहक भाई स्ट्रीम पर हो रहे थे तो भाई मुझे देख के अच्छा नहीं लगा, तो मैं भी कोई मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। सीरियस डिस्कशन करेंगे भाई, ये यूनाइटेड की टीम पीछे से ही चालू करते हैं। डेहा छोड़ दो, डेहा कोई पॉइंट नहीं होता डिस्कस करने का, जो उसका काम था उसने किया, तो गोल पे कुछ कर नहीं सकता था। जो सिस्टम आज तुम खेल रहे थे स्पेशली फ्रॉम द बैक लाइन, क्यों तुम्हारे फुल बैक्स इतने हाई एंड वाइड थे, क्यों इतना हाई एंड वाइड थे व्हेन यू हैव फ्रेड एंड मैकटोमिने इन द मिडफील्ड। मैं मोको की स्ट्रीम पे भी 2 मिनट के लिए गया था, मैंने भी वही सेम सवाल रखा था कि क्यों ये दो बंदे हो रहे हैं। और जो तुम्हारा पहला ऑफसाइड गोल था उसमें भी यही हुआ था कि देयर वाज सो मच स्पेस बिटवीन द फुल बैक्स एंड द सेंटर बैक्स, बॉल प्लेड थ्रू, क्रॉस इन, एंड भाई ऑफसाइड था वहां पे बाय इंचेस, बच गए थे वहां पे। दूसरे गोल पे यही हुआ, देयर वाज सो मच स्पेस बिटवीन द फुल बैक्स एंड द सेंटर बैक्स कि पास खेलना इतना आसान था। जॉ फिलिक्स फेंटिन बिहाइंड, एक अच्छा बैकफ्लिप था, अच्छा क्रॉस, बैक पोस्ट हेडर, डेहा कुछ नहीं कर सकता था उस पर। तो ये जो टैक्टिक थी ना, डिफेंसिवली तो काम करी ही नहीं, अटैकिंगली भी अगर इस टैक्टिक पे आए तो अगर मैं एवरेज पोजीशन दिखाऊं आपकी, डालो इज ऑन द राइट हैंड साइड, टेलेस चढ़ा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे। और एक टैक्टिक, द ओनली मात्र टैक्टिक, द ओनली अटैकिंग टैक्टिक यूनाइटेड हैड इन दिस मैच, क्रॉस एंड होप, क्रॉस एंड होप। मैच तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड हो और योर वेस्ट ब्रॉम, क्या तुम टोनी प्यूलिस की टीम हो कि राल्फ रैंगनिक की टीम हो, ये समझाओ मुझे। तो यार एज ए न्यूट्रल भाई, ये टीम जिसके पास इतने स्टार्स हैं, जिनके पास इतने बड़े नाम हैं, इज प्लेइंग सो मच फ्रस्ट्रेटिंग फुटबॉल। मैं कह सकता हूँ समवॉट न्यूट्रल, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ देख के। तो एज ए यूनाइटेड फैन तो भाई इट्स टोटली डिफरेंट लेवल। और अगर मिडफील्ड में आया उसके बाद फ्रेड एंड मैकटोमिने, फ्रेड का भाई पहला हाफ ही वाज गुड, एक तो जो उसने स्किल मारा था भाई, मैं तो एकदम बौखला गया था, मैंने कहा मैन ऑफ द मैच फ्रेड को यही दे दो। जो उसने बाई लाइन में मारी थी एक, जो पता नहीं उसने क्या ही किया था, जबरदस्त था वो। उसके अलावा इन द सेकंड हाफ इतना कुछ दिखा नहीं फ्रेड से। मतलब यार सच अ फकिंग डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम यूनाइटेड येट अगेन। चाहे ब्रूनो की बात कर लो, चाहे तुम सब्स्टिट्यूट की बात कर लो, चाहे रोनाल्डो की बात कर लो, हु डिड नॉट हैव अ शॉट ऑन टारगेट, एंड ऑफ फील्ड की बात कर लो, डैरन फ्लेचर आके येलो कार्ड खा रहा है भाई, वो तुम्हारा टेक्निकल डायरेक्टर है, व्हाई इज ऑन द टच लाइन, व्हाई द फक ही इज ऑन द टच लाइन। और अगर सब्स्टिट्यूट की बात करें, आप जुआन माटा को ला रहे हो, जुआन माटा हैज प्लेड 172 मिनट्स ऑफ फुटबॉल दिस सीजन, आप उसको एक चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 टाइम में ला रहे हो, जो आप गेम हार रहे हो, क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ही विल टर्न द गेम अराउंड फॉर यू। तो भाई देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड। पूरा नीचे से ऊपर तक ओवरऑल करने की जरूरत है यूनाइटेड को। इफ दे एनीवन, सिटी और लिवरपूल तो भूल जाओ, इफ दे वांट टू गेट द नियर द लाइक्स ऑफ आर्सेनल एज वेल ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें नीचे से ऊपर ओवरऑल करने की जरूरत है, तुम्हें एक बंदे पे स्टिक करने की जरूरत है इन माय ओपिनियन। मैं मतलब क्या ही कहूँ, अब प्लेयर्स, इंडिविजुअल प्लेयर्स को डिकोड करने की परफॉर्मेंस में मैं ना तो मूड में हूँ, ना मैं मतलब इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड भी हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई टू गिव माय टेक अवेज। तो डालो को देखो तो डालो दिस मैच डिड लुक लाइक सम, थोड़ी पॉजिटिविटी दिखी थी उससे फर्स्ट हाफ में, बट उसके बाद भी देयर वाज नॉट इक्वल सपोर्ट। मैंने फिर वही सिस्टम, आई डोंट गेट कि व्हाई वी स्वैप विंग्स ऑल द टाइम व्हेन वी नो दैट आवर विंगर्स आर नॉट एज कंफर्टेबल ऑन बोथ विंग्स। सैंचो को छोड़ के और कोई विंगर नहीं है हमारे पास इस क्लब में जो दोनों विंग्स पे इक्वली खेल सकता है। लैंगा ने ब्राइट स्पार्क्स दिखाई थी पहले हाफ में, ही हैड दैट जो उसने चैलेंज किया था वो ओब्लैक को, जिसमें ओब्लैक ने कायदे में फकअप ही किया था वो, बट ही कुड हैव ऑलमोस्ट स्कोर्ड फ्रॉम दैट। फिर उसका एक चांस था जिसमें ओब्लैक के सर से बॉल सेव हो गया था, वो इंटेंशनल था, ही गॉट लकी, इट हिट हिम ऑन हिज हेड। तो ही हैड अ लॉट ऑफ ब्राइट मोमेंट्स, अच्छी जगह वो रन बना रहा था इलांगा, बट उसके बाद सेकंड हाफ में भी ही वाज नॉट गेटिंग अ लुक इन। एंड मतलब आप कमेंटेटर्स को देख लो, आप जो भी सारे पंडित्स हैं उनको देख लो, सबने ये कहा कि इट वाज क्लासिक एटलेटिको परफॉर्मेंस इन द सेकंड हाफ। उन्होंने सिट बैक किया, 4-5-1 खिला रहे थे वो, कभी कभार तो वो फीलिक्स बस आगे था एज अ स्ट्राइकर एंड ही वाज कंप्लीटली आइसोलेटेड। जो एक आध उनको काउंटर पे चांस मिल रहे थे उसमें भी वो हाफ हार्टेड होकर काउंटर कर रहे थे बहुत ज्यादा। उनका ये था कि बॉल हॉक करो, यूनाइटेड को फ्रस्ट्रेट करो, दैट वाज हैपनिंग द एंटायर गेम। मार्कोस लोरेंटे हैड अ फैबुलस गेम,
सैंचो को बहुत अच्छे से लॉकडाउन कर रखा था उसने पूरे मैच में। सैंचो डिड हैव सम ब्राइट मोमेंट्स, बट अगेन इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा था वो गेम को जैसे वो पिछले कुछ मैचेस से करता आ रहा है। हैट्स ऑफ टू मार्कस लोरेंटे फॉर दैट। आई थिंक इवन रॉड्रिगो डी पॉल हैड अ गुड गेम, कोके हैड अ गुड गेम। ग्रीजमैन ने चाहे चलो गेम में गोल नहीं मारा, उसका कोई अटैकिंग कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट एटलेटिको में गेटिंग द मैन बिहाइंड द बॉल ही वाज परफेक्टली अडेप्टेड डूइंग दैट। उसने वही किया, पूरा सपोर्ट दिया था उसने अपने मिडफील्ड को, मिडफील्ड में भी ड्रॉप कर रहा था वो। एंड यूनाइटेड वर कंजेस्टेड बंद कर गया था। आप सोचो सैंचो के पास बॉल है, अब ठीक है सैंचो वाज इज यंग, वो थोड़ी इमेच्योर डिसीजंस कभी कभार लेगा, वो ड्रिबल करने की कोशिश करेगा, ट्राई टू टेक ऑन टू मेनी मैन एट वंस, बट एटलेटिको हैड 4 to 5 प्लेयर्स। सैंचो सोचो 9 प्लेयर के खिलाफ थोड़ी अकेला बंदा कर सकता है, सपोर्ट ही नहीं था। व्हेन आर सिस्टम, अब जो रैल्फ का सिस्टम है, ही लाइक्स टू मेक द पिच कॉम्पैक्ट, तो आप व्हाई आर यू ट्राइंग टू प्ले एज वाइड एज पॉसिबल ऑन द पिच? आप बहुत वाइड खेलने की कोशिश कर रहे थे, एंड एटलेटिको के लिए दैट जस्ट प्लेइंग इनटू देयर हैंड्स, बिकॉज एटलेटिको कॉम्पैक्ट होकर डिफेंड कर रही थी। तो आप वाइड हो गए तो बेसिकली यू आर जस्ट अलाउइंग देम टू कवर ऑल द स्पेसेस, एंड यू हैव टू यू नो नॉट जस्ट फाइंड द स्पेसेस, यू हैव टू, आपकी जो डिलीवरी होनी चाहिए बॉल की वो भी बिल्कुल पिन पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपको इतने कॉम्पैक्ट डिफेंस के हिसाब आप सोच रहे हो कि आप बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल अटैक कर पाओगे, यू विल बी एबल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस, एंड यूनाइटेड वरंट एबल टू डू दैट। ब्रूनो को देखो, सेम हैपेंड विद ब्रूनो एज वेल। एक आध गुड मोमेंट से सेकंड हाफ में जिसमें उसने इलांगा के लिए को बैक हील पास दिया था, जस्ट स्टॉप्ड इट देयर एंड इलांगा केम क्लोज टू स्कोरिंग। उसके अलावा ब्रूनो वाज आल्सो प्रीटी मच एब्सेंट फ्रॉम द गेम। पॉगबा व्हेन ही केम ऑन डिडंट रियली इंपैक्ट द गेम। सेम गोज विद द केस, मतलब आप सब्स्टिट्यूट्स देख लो, रैगनिक जस्ट वेंट फॉर द यू नो or just throw all his toys into the मैच। उसने यही करा कि बस भाई जो मेरे पे ऑप्शन है अटैकिंग में सबको फेंक देता हूँ, कोई ना कोई कुछ कुछ कर दे। दैट वाज नॉट अ लॉट ऑफ, आप कह सकते हो उसमें टैक्टिकल वो इन्वॉल्व था, इट वाज जस्ट गोइंग ऑल आउट ऑन एटलेटिको। बट हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है, वी डोंट हैव दैट अडेप्टनेस इन आवर प्लेयर्स कि भाई हम ट्रायंगल्स बना के ऐसे कॉम्पैक्ट डिफेंस को खोले, डिफेंडर्स को ल्योर करें अपने पास। लोडी वाज कंफर्टेबल, रेनाल्डो वाज कंफर्टेबल, रेनाल्डो कभी भी चैलेंज नहीं हुआ रोनाल्डो को, उसने एक दो बार रोक भी लिया था आराम से। रोनाल्डो ट्राई टू, मतलब दिख रहा था कि रोनाल्डो व्हाट ही वाज ट्राइंग, शायद अब उसकी थोड़ी सी बॉडी उतना साथ नहीं देती जितना वो ही हैज लॉस्ट दैट यार्ड ऑफ पेस, तो ही वाज नॉट एबल टू बीट रोनाल्डो। सैवेज हैड अ डिसेंट गेम, सेम गोज विद द केस विद हिमेनेज एज वेल। हिमेनेज बहुत आगे से ही वाज प्रेसिंग वेरी वेल ऑन यूनाइटेड फॉरवर्ड्स एज वेल। तो मैं एटलेटिको की जब से प्रेस कर रहा हूं, आई थिंक क्लियरली सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक ऑफ द फैक्ट कि आप एक एटलेटिको साइड के खिलाफ आए हो जिनको दे आर टेलर मेड फॉर दिस टाइप्स ऑफ फिक्सचर, जो ऐसी टीम है जिसमें टू मेनी हॉट हेड्स हमारे पास हैं, टू मेनी players with a lacking composure, you can easily get the better of them because आपके पास mentally आप बहुत strong हो। एटलेटिको अनफेस थी पूरे गेम में। यूनाइटेड के पास कितने भी फेज ऑफ पोजीशन हो, 60-55% पोजीशन जितनी भी थी हमारे पास, एटलेटिको एक भी बार क्रम्बल नहीं करी, एक भी बार इम्पेशेंट नहीं हुई। उन्हें पता है भाई हमारे को 60 मिनट हो गए, चाहे 50 मिनट हो गए, 40 मिनट बचे, 30 मिनट बचे, हम आराम से विल जस्ट स्टे कॉम्पैक्ट, इनको जो करना है करने दो, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। सिमियोनी से पता है यार, अब you are naive if you think Simeone is going to go for some sort of different type of away goals हो चाहे कुछ हो, they got that away goal, this was a security goal। away goal चाहे वैसे काउंट नहीं होता, but this was their security goal which give them license to play the Atletico way, and United were clueless। सिमियोनी तो लास्ट में भाग भी गया था भाई, तो मतलब गलत है सिमियोनी के पार्ट पे, डिड नॉट चेक द एज अ मैनेजर, लैक ऑफ रिस्पेक्ट थी। यूनाइटेड फैंस बोतल फेंक रहे थे, लेकिन वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है वहाँ पे। एक जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन चल रहा था काफी कि वो था कि वो इलांगा पे फाउल था कि नहीं था। आई डोंट थिंक इट वाज अ फाउल ऑफ इलांगा रोनाल्डो का। इलांगा भाई हमेशा नीचे जा रहा था जब पहले गोल पे, तो कहीं भी फाउल नहीं था। उसके अलावा एक प्लेयर की उबला के में बात करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि जिस हिसाब से उसका सीजन जा रहा था इतना अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इन दिस बिग मैच वो वरान वाला सेव, ब्रूनो वाला सेव और इलांगा वाला सेव जो उसके पॉइंट ब्लैंक रेंज पे किया था, मतलब ये कह सकते हो लकी सेव तो कुछ नहीं होता, यू हैव टू बी देयर टू मेक दैट सेव। तो भाई उसकी जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी आज एटलेटिको को चाहिए टू गो थ्रू दिस टाइम। और चांस क्रिएशन की बात करो ना, एक वरान वाली चांस के अलावा विच केम ऑफ अक्रॉस, उसका ना कोई चांस नहीं क्रिएट की तुमने, कोई भी चांस नहीं क्रिएट की। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम इज अ जोक, और जो मैग्वायर रोनाल्डो का सर भिड़ा था दैट इज अ शो ऑफ इट। जाते जाते थोड़ी सी रेफरिंग पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो उनका रेफरी था आज के मैच का स्लैवो विनिच, मतलब यार इतनी सब स्टैंडर्ड रेफरिंग, चाहे एक वो मार्कस लोरेंटे को जब शिन पे लग गई तो मैच रोक दिया था। एक भाई उसके पैर से बॉल लग गई, यूनाइटेड हैड द पोजीशन, उसके पैर से बॉल लग गई एंड एटलेटिको टुक द बॉल एंड एटलेटिको आगे चढ़ गई, और बेंचो उसने मैच नहीं रोका। तो ये बात है कि इतनी घटिया क्वालिटी की रेफरिंग, मतलब कुछ ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स के डिसीजन नहीं, लेकिन जो रेगुलर डिसीजन होते हैं ना वो भी उसके बहुत ही खराब थे मेरे ख्याल से। केम अंडर द प्रेशर या जो भी है एटलेटिको प्लेयर्स, आई थिंक काफी लीवे दे दी थी उसने एटलेटिको के प्लेयर्स को। मेरे को भी खुद लगा था कि येलो नहीं दे रहा था, 2-3 चैलेंजेस हो गए, चाहे सेकंड हाफ में भी उसने नहीं येलो दिया था। ओवरऑल यार देखो व्हाट नेक्स्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, मेरे ख्याल से टॉप 4 बहुत मुश्किल होगा।
टॉप 4 बहुत मुश्किल होगी। आर्सेनल जिस हिसाब से फॉर्म में है, वी हैव अ क्लियर फिलॉसफी, वी हैव अ क्लियर सिस्टम। स्पर्स ऑन एंड ऑफ चल रही है, चेल्सी भी, लेकिन लग रहा था फॉर्म ड्रॉप करेगी जिस हिसाब से इतने ऑफ द फील्ड इशू हो रहे थे, लेकिन चेल्सी इज आल्सो नॉट ड्रॉपिंग पॉइंट्स एंड 3 से 4 गेम हैंड है आर्सेनल के पास। तो बात है कि भाई यहाँ से अगर अगली सीजन यूरोपा लीग जाती है, विल क्रिस्टियानो स्टे, विल क्रिस्टियानो गो, दैट इज अ टॉपिक फॉर अ डिफरेंट वीडियो। व्हाट विल बी द नेक्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर, अगला सीजन के क्या एम्स होंगे, क्या साइनिंग्स कर पाएगी यूनाइटेड इफ देयर बिग प्लेयर्स लीव, क्योंकि पोग्बा इज लीविंग, ग्रीनवुड जा चुका है जेल, रोनाल्डो शायद मे भी चला जाए, मे बी आई डोंट, मुझे नहीं लगता वो यूरोपा लीग खेलेगा। तो देखते हैं भाई, समय ही बताएगा कि कहाँ जा रहा है यूनाइटेड का सीजन। एंड आज भाई इट वाज अ रियली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। होपफुली यहाँ से कुछ ऊपर जाए, कुछ एक्साइटमेंट मिले। मैं भी भाई यूनाइटेड फैंस को देखना चाहता हूँ थोड़ा खुश। मोहक भाई को देख के मुझे बहुत बुरा लगा था, अचिन भाई गुस्सा के चले गए थे। तो ये था इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर 9K गाइस। मैंने पिछले वीडियो में आपको थैंक यू करना भूल गया था। ऑन द रोड टू 10K। यहाँ पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वरना ये जो वीडियो आता था आपको पता नहीं चलता है। बस टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।